सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, दुनिया सो रही है, लेकिन कोई है जो लगातार काम कर रहा है, बिना थके, बिना रुके, और वो है पैसा। हम सब दिन भर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद होती हैं, कमाई भी सो जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि असली वेल्थ बनाने में फर्क सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम से पड़ता है। अगर पैसा अपने आप काम नहीं कर रहा है ना, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पैसों का ये खेल अभी भी गलत खेला जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे द हिडन वेल्थ ट्रैप से, फिर देखेंगे टैंजिबल एसेट्स यानी रियल एस्टेट और गोल्ड को, उसके बाद द पावर ऑफ स्किल्स, फिर शेयर मार्केट के भ्रम और हकीकत, डिजिटल कंटेंट एसेट्स, और आखिर में एक पूरा 12 महीने का वेल्थ एक्शन रोडमैप। ये पूरा एजेंडा पुरानी सिर्फ पैसे बचाने वाली सोच को बदलकर एक स्मार्ट सिस्टम की तरफ ले जाएगा। पार्ट 1, द हिडन वेल्थ ट्रैप, एस्केपिंग द फ्लॉड सिस्टम। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा बैंक में डाल दिया तो बस सुरक्षित हो गया। महीना खत्म होने पर जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसे बैंक में रखकर अक्सर एक गहरी सांस ली जाती है कि चलो पैसे बच गए। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ एक आम बैंक अकाउंट में पैसा छोड़ना हकीकत में एक बहुत ही धीमा फाइनेंशियल क्राइसिस है। इस चार्ट पर गौर कीजिए, ये महंगाई नाम का छुपा हुआ चोर बैंक के ब्याज को कैसे दीमक की तरह खा रहा है। बैंक साल का 6 से 10% रिटर्न देता है, लेकिन दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, इन सब रोजमर्रा की चीजों के दाम 14 से 16% की स्पीड से भाग रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक में रखा पैसा ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सिकुड़ रहा है। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकले? इसका सॉलिड जवाब है एक स्मार्ट मनी सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां जमा किया हुआ पैसा एक जगह चुपचाप बैठता नहीं है, बल्कि महंगाई को पछाड़ने के लिए लगातार काम करता रहता है। जो लोग दिन रात की थका देने वाली मेहनत के चक्कर में फंसे हैं और जो फाइनेंशियली आज़ाद हैं, उनके बीच यही सबसे बड़ा और अहम फर्क है। ये स्मार्ट सिस्टम पैसों की गिरती वैल्यू के खिलाफ एक बेहद मजबूत ढाल का काम करता है। पार्ट 2, टैंजिबल एसेट्स, रियल्टी एंड गोल्ड, द फिजिकल फाउंडेशंस ऑफ वेल्थ। अब बात करते हैं कुछ सॉलिड फिजिकल एसेट्स की, जो असल में महंगाई का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। जब भी रियल एस्टेट की बात आती है तो दिमाग में आता है कि यार इसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, लेकिन रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स इस मिथ को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं। इसमें बिना किसी भारी कैपिटल के किसी बड़ी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर 3 से 4 महीने में किराए जैसा एक रेगुलर पे आउट भी इसमें मिलता रहता है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 15 से 20%। ये वो भारी नुकसान है जो अक्सर तब उठाया जाता है जब इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग सोने के गहने खरीद लेते हैं। वो मेकिंग चार्जेस के नाम पर इतना सारा पैसा यूं ही पानी में चला जाता है। सोना बेशक सदियों से अपनी वैल्यू बनाए हुए है, लेकिन गहने खरीदना कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह डिजिटल गोल्ड, गोल्ड कॉइन या बार लेना कहीं ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है। इससे वो जो 15 से 20% का बड़ा नुकसान है ना, वो सीधा सीधा बच जाता है। पार्ट 3, द पावर ऑफ स्किल्स, द एसेट दैट कैन नॉट बी स्टोलन। ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये एक ऐसा इंटरनल इन्वेस्टमेंट है जो हर खतरे से पूरी तरह सेफ है। कल को शेयर मार्केट क्रैश हो जाए या बैंक बंद हो जाए, लेकिन वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कॉपीराइटिंग जैसी हाई वैल्यू स्किल्स, ये ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर जेब भर सकती हैं। अक्सर लाखों रुपए के महंगे फोन ले लिए जाते हैं जो सिर्फ जेब खाली करते हैं, लेकिन इन स्पेसिफिक स्किल्स को सीखना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कमाई के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देता है। और सबसे बड़ी बात, इस एसेट को कोई चुरा नहीं सकता। पार्ट 4, कॉन्करिंग द शेयर मार्केट, नेविगेटिंग ग्रोथ सेफली। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो जुआ है, इससे दूर ही रहो। लेकिन अगर इसे समझदारी और सेफ्टी के साथ नेविगेट किया जाए तो इससे बड़ा मौका शायद ही कोई हो। यहाँ एक जुआरी और एक इन्वेस्टर के माइंडसेट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बिना कुछ समझे रोज रोज की ट्रेडिंग करना, हाँ वो जुआ है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर निफ्टी 50 जैसी टॉप कंपनियों के इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है। और हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में इस तरह के सेफ इन्वेस्टमेंट ने 15 से 20% तक का शानदार रिटर्न दिया है। पार्ट 5, बिल्डिंग डिजिटल कंटेंट एसेट्स,
क्रिएटिंग पैसिव इनकम ऑनलाइन। आज की डेट में इंटरनेट ने पैसिव इनकम बनाना इतना सुलभ कर दिया है जितना पहले कभी नहीं था। यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम पेज हो, कोई ब्लॉग हो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शुरुआत करना बेहद आसान है। इसके लिए कोई लाखों का बजट नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, एक सॉलिड आइडिया और कम से कम 6 महीने की कंसिस्टेंट मेहनत। सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर करता है कि इस लगातार एफर्ट के बाद ये डिजिटल एसेट्स रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। एक बार सिस्टम सेट हो गया तो ये एसेट लगातार वैल्यू और इनकम जनरेट करता रहता है। पार्ट 6, द वेल्थ एक्शन रोड मैप, द 12-month एग्जीक्यूशन प्लान। अब तक तो थियरी की बातें हो गई, लेकिन असली गेम तब बदलता है जब एक्शन लिया जाए। तो इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक आखिर हैं किस लिए। बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सिर्फ 3 चीज़ों के लिए होना चाहिए। पहला, इमरजेंसी फंड को सेफ रखना। दूसरा, रोज़मर्रा के खर्चे मैनेज करना। और तीसरा, शॉर्ट टर्म की ज़रूरतें पूरी करना। बस, लंबे समय की वेल्थ बनाने के लिए बैंक बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। अब हवा में बातें नहीं, सीधा इस 12 महीने के रोड मैप को देखते हैं जो एक बिगिनर को एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकता है। पहले 2 महीने का गोल एकदम सिंपल है, अपने खर्चों को ट्रैक करना है और कम से कम 10% बचाना है। तीसरे महीने में इसी सेविंग को एसेट्स में डालना शुरू कर देना है। छठे महीने तक आते आते मार्केट के बारे में सीखना और डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू करना है। और जैसे ही 1 साल पूरा होगा, ये पूरा सिस्टम इतनी स्मूथली काम करने लगेगा कि पैसा एक्टिवली इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा होगा। इस तीसरे महीने के पोर्टफोलियो एलोकेशन को जरा बारीकी से देखिए। सेविंग्स का सबसे बड़ा हिस्सा यानी सीधा 50% पर्सनल स्किल्स डेवलप करने पर लगाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न वहीं से आना है। उसके बाद 30% गोल्ड और रीट्स जैसे फिजिकल एसेट्स में रखा गया है और सिर्फ 20% हिस्सा बैंक सेविंग्स में सेफ रखा गया है। ये एक एकदम परफेक्ट और बैलेंस पोर्टफोलियो का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। स्कूल हमें नौकरी करना, पैसे बचाना और बूढ़ा होना सिखाता है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। लेकिन अब इस साइकिल को तोड़ने का वक्त आ गया है। सोर्स मटेरियल से ये बिल्कुल साफ है कि वेल्थ बनाना कोई जादू नहीं, बल्कि सही सिस्टम का खेल है। तो अंत में सोचने वाली बात ये है, क्या अब वो पुरानी घिसी पिटी सोच को पीछे छोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाने का वक्त नहीं आ गया जहां पैसा खुद आपके लिए काम करे? इस दिलचस्प एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।